हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था। सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोगों ने उसको कवर कर लिया था। जैसे सैम्पलिंग थ्योरम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और सैम्पलिंग थ्योरम में न्यूक्विस्ट रेट पढ़ा था और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो एनालाइजिंग पढ़ा, इंटरपोलेशन पढ़ा और उसी में नेचुरल सैम्पलिंग क्या होता है वो सारे हम लोगों ने देख रखा है जो कि हमारा सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन बाबू सिलेबस में हम लोग को हेडिंग में दिया हुआ है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। सेकेंड यूनिट जो है वो क्या है, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। और इसमें पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन के जो टाइप होते हैं, जो कि मैंने मॉड्यूलेशन के टाइप में आप लोग को बताया था कि जो हमारा पल्स मॉड्यूलेशन होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक पल्स एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन या पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन इसको आप बोल सकते हैं। तो इसके जो टाइप है जैसे पीएम है, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, और पल्स विथ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इसके बारे में आपके सिलेबस में इंट्रो नहीं दिया हुआ है, नहीं कंसिडर किया हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कि अगर आप बनारस गए और वहां का पान आपने नहीं खाया, जिस प्रकार से अगर आप गया आए और विष्णुपद मंदिर नहीं आपने देखा, बोध गया गए और 80 फीट वाला जो मूर्ति है बुद्ध भगवान का वो नहीं देखा, तो कोई काम का नहीं हुआ आपका गया आना। अगर विष्णुपद नहीं देखा और बोध गया गए तो 80 फीट मंदिर नहीं देखा तो वो आपका बोध गया आना किसी काम का नहीं है। बनारस गए, बनारस का पान नहीं खाया तो वो किसी काम का नहीं है। बनारस के घाट पे नहीं घूमे, गंगा के घाट पे, तो वो किसी का काम का नहीं है। सेम टू सेम उसी प्रकार जिस तरह से हम लोग का ये सेकेंड यूनिट जो है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, और उसमें हम लोग पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में ही ना पढ़े, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और पल्स विथ मॉड्यूलेशन के बारे में ही ना पढ़े, ये हो नहीं सकता। एक गाना है बाबू कि खाई के पान बनारस वाला कि खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। सेम टू सेम उसी तरह से जिस तरह से बनारस गए, बनारस का पान खा करके एकदम मन जो मिजाज बनता है वो कुछ अलग ही मिजाज होता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से हम लोग इस सेकेंड यूनिट में जो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन है इसमें भी हम लोग अपने मिजाज को बदलेंगे और इसमें जो नहीं भी कंसीडर किया हुआ है सिलेबस में उसको भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। इसके बिना ये जो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन सेकेंड यूनिट है वो अधूरा है। तो इसको हम लोग पूरा करेंगे इसी जोश उमंग के साथ जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा। समझ गए? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलेबस की ओर। और इसमें जो हमारा टाइप था हमने आप लोगों को बताया था कि टाइप पे जो मॉड्यूलेशन के टाइप में हम लोगों ने देखा था, एक हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन हो रहा था, एक डिजिटल मॉड्यूलेशन हो रहा था। और डिजिटल मॉड्यूलेशन के दो टाइप, मतलब कि डिजिटल मॉड्यूलेशन को हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन भी कह रहे थे, और इसके दो टाइप में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। एक था एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन या फिर इसको पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन भी आप लिखते हैं, और एक था हमारा डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, जिसमें से अभी हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन। इसमें मैंने उस समय भी आप लोग को बताया था कि इसका टाइप होता है, वो टाइप क्या होता है, PAM, जिसका पूरा नाम है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एक होता है पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, वहां पे कंसीडर नहीं किया हुआ था, यहां पे मैंने इसको कर दिया है। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन का ही दो पार्ट है बाबू, वहां पे डायरेक्ट पाम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन और PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर रखा। ठीक है, तो ये हो गया PWM हो गया पल्स विथ मॉड्यूलेशन और PPM हो गया पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये हो गया। देखिए आप कहिएगा कि सर ये तो आपने पहले ही बता रखा है, फिर यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? तो अब कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुदान और रसरी अवसाद से शिल्पे पड़त निशाने। कोमल सी रस्सी बाबू बार बार कुएं से पानी खींचने से उसके धार पे रगड़ बना देती है, पत्थर को भी निशान बना देती है वो कोमल सी रस्सी। सेम टू सेम उसी प्रकार से हम लोग को अगर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को समझना है, इसको अच्छे से जानना है, सीखना है, तो बाबू बार 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 अभ्यास आपको करना पड़ेगा और उसी को मैं आपको कंटिन्यू वे में कराने का कोशिश कर रहा हूं।
जितना मैं कर रहा हूं उतना आप भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, ये मैंने देखा है अभी बहुत ही ललक के साथ पढ़ रहे हैं और ये अभी बहुत अच्छा एकदम मोमेंट एकदम बनाए हुए हैं। ऐसा मोमेंट हमेशा आपको बना हुआ रहना चाहिए, इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू आपको करते रहता हूं। बार बार अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि कछुए की चाल से हमें रेगुलर चलते रहना है, खरगोश जैसा उछल कूद नहीं करना है कि एग्जाम जब आएगा तो उस समय 4 दिन में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वैसा होगा तो वही वाला हाल होगा, पता चला एक सेमेस्टर में पूरा हाई और एक सेमेस्टर में लो, तो वो वाला नहीं। हमें कंटिन्यू मेहनत करना है, मेहनत करने वाला बनना है, ठीक है। और वो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा तरीके से, जैसे आपको बताया जा रहा है बस उस हिसाब से चलते रहिए। आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आप अच्छा रिजल्ट जरूर लाएंगे, बेहतर जरूर करेंगे। चलिए, तो यहां पे देखिए डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन में भी एक हमारा क्या था, पीसीएम था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। मैंने उस समय भी बताया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं समझना है इसको, ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। और इसी पीसीएम में एक और होता था डीपीसीएम। डीपीसीएम का पूरा नाम क्या है, तो डिफरेंशियल पल्स, डीपीसीएम का पूरा नाम डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और इधर था डीएम। डीएम बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला नहीं, वो क्या होगा, ये डेल्टा मॉड्यूलेशन को इंडिकेट कर रहा है। और इसी में एक और टाइप था एडीएम का। एडीएम का पूरा नाम एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन था। तो इस तरह से ये टाइप थे, पल्स मॉड्यूलेशन के टाइप थे। और इसके अब चलिए हम लोग इंट्रो में हो गया, इसके टाइप को हम लोगों ने देख लिया। अब इसके डिफिनेशन को देखते हैं, कैसे क्या होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में समझते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है, जिस तरह से अभी तक हम लोग पढ़ते आए उसी तरह से आगे भी पढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन की ओर, कि एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है या पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन या एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, देखिए इसको इसलिए रखा गया है। देखिए बाबू थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, कोई किसी किसी बुक में, किसी किसी राइटर के बुक में आपको ये जो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन है, ये पल्स मॉड्यूलेशन के अंडर में ना करके उसको एनालॉग वाले में ही, एनालॉग मॉड्यूलेशन में ही कंसीडर कर लिया होगा। ऐसा क्यों सर, आप इधर बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दूसरे बुक में ऐसा दिया हुआ है। तो हाँ बाबू, आप देखोगे तो कहीं आपको मिलेगा। तो बाबू क्यों है ऐसा, इसके पीछे का रीजन को समझिए। ये जो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन है, इसमें जो आपका सिग्नल यूज किया जा रहा है वो किस फॉर्म में है, तो एनालॉग के फॉर्म में है। तो किसी किसी राइटर इसको एनालॉग वाले में भी रखते हैं और किसी किसी राइटर बुक पे वो पल्स मॉड्यूलेशन में भी इसको कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैरियर यूज होता है वो पल्स के फॉर्म में होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यहाँ पे वेव फॉर्म बनाया हुआ है। फर्स्ट में क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और वो किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए कैरियर पल्स क्या है, पल्स के फॉर्म में, कहने का मतलब ये किया है डिजिटल फॉर्म में, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में है, ठीक है। सेम टू सेम उसी तरह से पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जब ये दोनों मॉड्यूलेशन हुआ, मॉड्यूलेशन होने के बाद जो वेव फॉर्म बना वो यहाँ पे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो समझ गए, आपको कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है, अगर किसी बुक में इसको एनालॉग कम्युनिकेशन में, एनालॉग मॉड्यूलेशन में भी अगर एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन आपको मिले, या फिर किसी किसी बुक में पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, तो बाबू इसके से कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लिख सकते हैं, वो लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एनालॉग यूज कर रहे हैं तो उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको झंझट नहीं होना चाहिए, बस किसी एक को प्रिफेयर करके आप आगे बढ़ते रहिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी कंफ्यूजन को इसी तरह से हम लोग को सोल्व करने जाना है, क्योंकि कहीं कहीं पे एक ही शब्द को दो दो तीन तीन तरीके से, अलग अलग तरीके से वो लिखते हैं। चलिए, तो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में बातें करेंगे। एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि सच टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन, एक तरह से ये पल्स मॉड्यूलेशन का पार्ट है। तो इस पल्स मॉड्यूलेशन के पार्ट में क्या करेंगे, इन व्हिच सिग्नल इज टेकन इन द एनालॉग फॉर्म, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन का टाइप है। इसमें देखिए जो हमारा सिग्नल है वो क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो क्या है, एनालॉग फॉर्म में है, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के रिस्पेक्ट में है। जबकि जो हमारा कैरियर वो पल्स के है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सच टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन वी सिग्नल इज टेकन इन एनालॉग फॉर्म, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में लेते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन कहते हैं। उसी के बाद डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे कैरियर सिग्नल तो पल्स होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे सिग्नल भी होगा वो क्या होगा, जो यहाँ पे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एनालॉग के फॉर्म में ले रहे हैं, यहाँ पे
वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एनालॉग के फॉर्म में ना रखे, ये भी पल्स के फॉर्म में आ जाएगा, जिसका एक उदाहरण आपका है पीसीएम और डीएम। जब हम लोग को पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट आने वाले यूनिट में ये सारा पढ़ना है, तो वहां पे मैं उसके बारे में भी डिटेल से आपको बताऊंगा। देखिए डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन कह रहा है कि सच टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन इन विच सिग्नल इज टेकन इन डिजिटल फॉर्म, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इसको कहते हैं, इज नोन एज डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन क्या है और डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन क्या है, ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। बस यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है किसका, तो यही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फॉर्म का, एनालॉग के फॉर्म में होगा और ये कैरियर सिग्नल पल्स के फॉर्म में होगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन। और जब ये दोनों डिजिटल के फॉर्म में होंगे तो इसको हम लोग कह देंगे डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन का जो टाइप है ये पैम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ए में फर्स्ट में हम लोग पल्स एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं।